आप देख रहे हैं हॉरर हाई। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे गेस्ट हाउस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जहाँ पर रात बिताना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बहुत लोगों ने यहाँ पर अपने सिवा और भी लोगों की अनुभूति की हुई है। ये बहुत हांटेड गेस्ट हाउस है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को जिनकी कहानी बनाने जा रहा हूँ वो हैं रवि जी। एक विदेशी कंपनी को गोवा में नया प्लांट स्थापित करना था, इसलिए कंपनी ने उनके सबसे होनहार ऑफिसर रवि को गोवा भेजा। उसके रहने और खाने का इंतज़ाम वहीं वसुंधरा गेस्ट हाउस में किया गया था। एक लंबे सफ़र के बाद रवि को रात 11 बजे वसुंधरा गेस्ट हाउस में पहुंचा और फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने के लिए मेज पर आया तब 11:15 बज रहे थे। गेस्ट हाउस का गार्ड हीरा लाल उसे कांपते हाथों से खाना परोस रहा था और वो बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। रवि ने उसके चेहरे पर दिख रहे डर का कारण पूछा। तब गार्ड ने बोला कि इस गेस्ट हाउस में 11 बजे के बाद रुकना मतलब मौत। रवि बोला, वो कैसे? फिर हीरा लाल बोला, यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद प्रेत आत्माएं घूमती हैं। रवि बोला, उसको भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। पर घड़ी में 11:55 होते ही बिना बताए हीरा लाल दरवाजे से बाहर भाग गया। रवि उसको भागता हुआ देख ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा ये गांव के लोग ऐसे ही बिना बात के वहम पैदा करके रखे रहते हैं और लोगों में अफवाह फैलाते हैं। उसने आराम से खाना खत्म किया और सोने से पहले नहाने और ब्रश करने बाथरूम में गया। वो बाथरूम में टूथब्रश कर ही रहा था कि उसे अचानक बहुत तेजी से ठंड महसूस होने लगी। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि मई के महीने में इतनी ठंड कैसे हो रही है। ब्रश करने के बाद वो नहाने चला गया। शावर लेते वक्त उसे ऐसा लगा कि बाथरूम में और भी कोई है, पर इस बात को उसने अपना वहम माना और नहाने लगा। तभी अचानक बंगले की लाइट चली गई और नहाते नहाते रवि को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी नदी में पहुंच गया है। पानी का फ्लो बहुत जोर से होने लगा था। अब वो एक फव्वारा नहीं, जैसे कि वो कोई झरने के नीचे खड़ा हो। उसके सर पर पानी का बहाव बहुत ही तेजी से हो रहा था और पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। देखते देखते रवि के घुटने तक पानी पहुंच चुका था बाथरूम में ही, और उसके बाद कमर तक। थोड़ी देर बाद वो पानी उसके सीने तक आ चुका था। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नदी में पहुंच के डूबने लगा है। चारों तरफ काला काला पानी और पानी की गिरने की आवाज़ भी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर नीचे से पकड़ के खींच रहा है और पानी के अंदर डुबो रहा है। लेकिन वो बाथरूम में था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो नदी में पहुंच गया है। रवि अब जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अचानक ही उसके सर पर कोई चीज़ टकराई, जिससे वो बाथरूम में ही गिर पड़ा।
और पानी के अंदर गिर गया। और वहीं पर छटपटा कर उसने चिल्लाया और दर्द भरी आवाज़ सुनकर भी हीरा लाल जो गार्ड था वो अंदर नहीं आया। रवि नहाकर अंधेरे में गिरते पड़ते बाथरूम से बाहर निकला। तब तक लाइट आ चुकी थी। उसको हीरा लाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर भी उसे वो देखने नहीं आया था। रवि टॉवेल लपेटकर बाहर आया और दूर से ही देखा तो हीरा लाल आंखें बंद करके बैठा था। रवि ने उसे बुरा भला सुनाया और सुबह काम से निकलवाने की धमकी दी, पर हीरा लाल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह आंख बंद करके बैठा रहा। वो वैसे ही पैर पटकते हुए जाकर सो गया। अगली सुबह रवि की आंख बहुत जोर शराबे में खुली। आवाज़ें सुनकर वो कमरे से बाहर निकला। रवि को दिखा कि उसके ऑफिस के लोग और पुलिस घर में घूम रहे हैं। हीरा लाल वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। रवि ने उससे जाकर पूछा, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये पुलिस क्यों आई हुई है? पर इस पर भी हीरा लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे स्ट्रेचर लेकर 2 वार्ड बॉय बाथरूम में जाते दिखे। रवि भी उनके पीछे पीछे गया। वहाँ पर पुलिस और कंपनी के मालिकों ने घेरा बनाया हुआ था। रवि चिल्ला रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे भी कोई बताओ। पर रवि की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और जब रवि ने खुद आगे जाकर देखा कि वहाँ पर क्या चीज़ है जो इतनी भीड़ लगी हुई है, फिर जो नज़ारा उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाथरूम में कोई और नहीं, रवि की खुद की लाश पड़ी थी। और अब उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं हो रहा था कि उसकी जान निकल चुकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं भी अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या ख़राबी करता हूँ, क्या गलत बनाता हूँ कहानियों में। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।